अम्मी काशिफ को पता चल गया तो वो बहुत नाराज होंगे। अरे बेटा तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। यानी मैं आज ही जाकर आंटी से मिला था। टेंशन किस बात की? नहीं बेटा, तुम वहां नहीं जाओगे। उन लोगों को अगर शक हो गया तो हो सकता है कि हम उन्हीं के बिछाए हुए जाल में फंस जाएं। भाई जी आपकी पर्सनालिटी आए अल्लाह नजर ना लगाए, काले सूट में तो और भी जचती है। तरीफी कर के ना तुम्हें मेरे सारे सूट ही काले बनवा दी। सुबह शकील को बुला, ये चिट्टे निकल रहे हैं। ठीक है भाई जी, ठीक। भाई जी बशीरा अभी बशीरे छोड़ा है बेगम साहबा को। जी सरकार, लेकिन मुझे नहीं लगता वो हमें कुछ बताएगी। अरे तू औरत रात को नहीं समझता। औरत होती है मोहब्बत की भूखी है। उसको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ और जो चाहे करा लो। सरकार वो तो ठीक है, लेकिन अगर एनी हमें मिल गई, मतलब एनी का पता हमें चल गया तो हम क्या करेंगे? उसके कारतूस लगवा देंगे, पता चल गया और ज़ाहिर जाएंगे उसको उठा के ले आएंगे। और क्या करना है? सरकार आप तो कह रहे थे वो वकील के साथ है, तो क्या ये सच है? हाँ सच है। तो सरकार हम वहाँ पहुंचेंगे कैसे? तो इसलिए तो कह रहा हूँ कि बीवी को दामे मोहब्बत में फंसा, वही लेकर जा सकती है उधर। सरकार वो हमें वहाँ क्यों लेके जाएगी? अब वो हमें नहीं लेकर जाएगी, तुझे लेकर जाएगी। और तू चला जाएगा तो समझ में पहुंच गया। आप समझा, लेकिन सरकार एक बात फिर मेरी समझ में नहीं आ रही। कभी बगैर समझाए तेरी समझ में कोई बात आई है? अब सरकार मैं ये सोच रहा हूँ कि एनी उस वकील के घर पहुंची कैसे, वो कौन लेके गया उसको, और बगैर जाने पहचाने उसको उसने अपने घर में कैसे रख दिया? ये वो बात है जो अभी तक मेरी समझ में भी नहीं आई। सरकार अगर उसने केस कर दिया तो? वो तो करेगा, वकील है, उसका काम है। मगर फिक्र न कर, उसका बंदोबस्त कर लेंगे। आइए 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 भाई, आ गए तुम दोनों? जी पापा। एक खाना खाओगी? नहीं पापा, खाना तो खा लिया है। सॉरी आपको इतना वेट करना पड़ा। नहीं बेटा, इसमें इंतजार की कौन सी बात है। मैं तो बहुत खुश हूं कि तुम एनी को बाहर लेकर गए थे। ये बेचारी तो कई दिनों से घर में ही बंद है। थैंक यू अंकल, आपको कितना ख्याल है मेरा। नहीं बेटा, तुम मेरी बेटी हो, अगर मैं ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा। वकार मैं बताना चाहता था कि आज डीएसपी साहब से मेरी बात हुई थी। मेरा शक सही निकला। ये सब अकबर और तुम्हारे बाप बशीर का झूठ था। वो तुम्हारी वालदा से कुछ और उगलवाना चाहते थे, क्योंकि ऐसी कोई बात पुलिस डिपार्टमेंट से बाहर नहीं निकली। और दूसरी खबर ये है कि हमने उन दोनों के खिलाफ केस फाइल कर दिया। पापा ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। अब तो यानी सुकून से बाहर आ जा सकेगी। ना 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 बेटा, अभी कुछ एहतियात करनी पड़ेगी। क्यों अंकल, अब तो वो अकबर पकड़ा जाएगा ना? नहीं बेटा, वो बहुत चालाक आदमी है। उसने अपने और तुम्हारे बाप की इंटरम बेल करवा ली है। तो वाकई वो बहुत चालाक है, लेकिन हमसे ज्यादा नहीं है। वो कब तक बचेगा कानून के हाथों से? मैंने आप लोगों को कितना परेशान किया ना। परेशानी कैसी बेटा, ये तो हमारा रोज का काम है। जाओ अब जाकर आराम करो। जी पापा। काशिफ, सोबिया को गए हुए काफ़ी देर हो गई है, अभी तक आई नहीं। ज़रा फ़ोन करके पता तो करो। रम्या वैसी परेशान हो रही हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ गई, आ जाएगी। उसे एंजॉय करने दें, थोड़े दिनों की मेहमान है वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा चेक कर लो। ठीक है, मैं करता हूँ।
ले आगे वो आप ऐसी परेशान हो रही थी। क्या क्या हुआ है सोबिया? मेरी जान, तुम कुछ परेशान लग रही हो। किसी ने कहा है कुछ? कुछ नहीं। कोई तो बात है, मुझे भी नहीं बताओगी? सुनना चाहते हैं तो सुने। आज मैं अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट गई थी, वहाँ मैंने अदनान को देखा। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तुमने उससे कहना था नहीं, तुम्हारे साथ ही खाना खा ले। यही कहा था। तो फिर? वो नहीं माने। क्यों? पता नहीं क्या मतलब? भैया, वो किसी और लड़की के साथ थे। किसी लड़की के साथ? कौन थी वो? मुझे क्या पता? तुमने पूछा नहीं? पूछा था। क्या कहा अदनान ने फिर? कह रहे थे कि उनकी दोस्त की बहन है, लेकिन अम्मी उस लड़की के चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि कोई ना कोई गड़बड़ है। और तो और मैंने अदनान से कहा कि मेरे और मेरे दोस्तों के साथ लंच कर लें, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं मानी और वहां से चले गए। देख लिया तुमने क्या सलूक कर रहे हैं तुम्हारे ससुराल वाले मेरी बेटी के साथ? अभी शादी नहीं हुई है तो ये हाल है। सोचो शादी के बाद ये क्या सलूक करेंगे। अदनान ऐसा कैसे कर सकता है? मैं अभी पूछता हूँ साइमा से। भैया प्यार से पूछिएगा, कहीं ये ना हो कि भाभी बढ़ा चढ़ा के अदनान को कुछ बताएं और अदनान माइंड कर जाए। माइंड करता है तो करता रहे। तुम अभी से उसे डरना शुरू हो जाओगी तो आगे तुम्हारा वो क्या हाल करेंगे? अम्मी आप भैया को समझाएं। काशिफ, सोबिया सही कह रही है। अब वो हमारे घर का दामाद है। ज़रा सोच समझ के, कहीं ऐसा ना हो कि बनी बनाई बात बिगड़ जाए। लेकिन अम्मी अगर हम इस वक्त खामोश रहे तो अदनान की हिम्मत और बढ़ जाएगी। तो मैं कब कह रही हूँ कि तुम उसे खुली छुट्टी दे दो? ठीक है, मैं साइमा को फोन करता हूँ। इधर आओ मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम काशिफ। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मेरी छोड़ो, तुम ये बताओ कि अदनान कहाँ पे है? वो तो घर पर नहीं है। अभी तक? क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं? सुबह भी तुम उसे अपने साथ नहीं लाए शॉपिंग के लिए, हम लोग मान गए, और बकौल तुम्हारे उसके पेपर चल रहे थे। लेकिन अब तो हद ही हो गई है। क्यों, क्या हो गया? ऐसा क्या कर दिया अदनान ने? सोबिया ने अदनान को किसी लड़की के साथ होटल में देखा है। क्या? हाँ, यही सच है साइमा। और तुम देख लो कि तुम्हारा भाई क्या हरकतें कर रहा है। ये उसके लिए, तुम्हारे लिए भी खतरनाक है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं काशिफ? आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। तुम्हारा मतलब है कि सोबिया झूठ बोल रही है या फिर मैं झूठ बोल रहा हूं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मुझे तुम्हारी बातों का मतलब समझने से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए फोन किया कि अदनान को समझा लो, ये हरकतें ठीक नहीं है। जी अच्छा, मैं उससे बात करूंगी। और हाँ, मैं ये चाहता हूं कि अदनान और सोबिया का निकाह परसों कर दिया जाए। परसों? मगर ये तो बहुत जल्दी है। क्यों, कोई मसला क्या? नहीं, मेरा मतलब है इतनी जल्दी तैयारी करना मुमकिन नहीं होगा। अब मैं एक दिन भी इंतजार नहीं कर सकता। तुम अपनी अम्मी और अदनान को बता देना, कल मुलाकात होगी। हेलो काशिफ, हेलो। क्या बात है साइमा, खैरियत तो है? क्या खैरियत होनी है अम्मी? अदनान ने सब कुछ बिगाड़ दिया। क्या? खुलकर बताओ, क्या कह रही हो तुम? सोबिया ने अदनान और किसी लड़की को होटल में देखा है। हो ना हो अम्मी, ये वही लड़की है। या अल्लाह, फिर क्या हुआ? होना क्या था, सोबिया ने आके सब कुछ काशिफ को बता दिया, और अभी काशिफ का फोन आया था। क्या कह रहा था? बहुत गुस्से में थे। और क्या? उन्होंने कहा है कि परसों सोबिया और अदनान का निकाह कर दिया जाए। क्या? इतनी जल्दी निकाह?
अरे निकाह है, कोई मजाक तो नहीं? तुमने समझाया नहीं उसे? मैं क्या समझाऊं अम्मी, वो मेरी सुनते कब है? अरे बीवी हो तुम उसकी। उन्होंने मुझे बीवी की हैसियत दी ही कब है? मैं खुद बहुत परेशान हूँ अम्मी, और ऊपर से अदनान मेरा फोन नहीं उठा रहा। ये तो खुद समझ में नहीं आ रहा, आखिर चाहता क्या है ये लड़का? अरे ना किसी की सुनता है, ना हमारी सुनता है, ना कुछ कहता, ऊपर से ये नई मुसीबत। क्या जरूरत थी अदनान को उस लड़की से मिलने की भला? हो सकता है अम्मी वो उसे ये बताने गया हो कि उसकी शादी कहीं और हो रही है। हो सकता है, लेकिन अब हमें काशिफ और उसकी माँ के ताने तो सुनने पड़ेंगे ना। है कहाँ ये अदनान? मुझे बताओ, मैं जरा इससे बात करती हूँ। अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं आया? रहता कहाँ है ये इतनी इतनी देर तक? काश काश तुम्हारे बाबा जिंदा होते तो मुझे आज ये दिन ना देखने पड़ते। अम्मी आप तो इत्मीनान रखें, मैं कर लूंगी अदनान से बात। हाँ बेटा, करो तुम इससे बात। बजी आप अभी तक जाग रही हैं? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ओ, खाने का पूछ रही होंगी। मैं खा कर आया हूँ खाना। जानती हूँ मैं, और किसके साथ खा के आयो ये भी पता है। क्या मतलब किसके साथ खा के आया हूँ? तुम सोबिया के साथ थे ना? ओह, तो पहुंच गई आप तक खबर? हाँ। अच्छा, तो तुम अपनी महबूबा के साथ बिजी थे। किसके साथ बैठा हुआ था? अनजान बनने की कोशिश मत करो अदनान। तुम होटल में किस लड़की के साथ थे? मेरे दोस्त की बहन थी और यही बताया था मैंने सोबिया को। लेकिन उसे तुम्हारी बात का यकीन नहीं है। उसने काशिफ को बताया और काशिफ बहुत गुस्से में। और काम ही क्या है उनका गुस्से के अलावा? कोई नई बात तो नहीं है। इसके अलावा और काम क्या है उनका? तुम मुझे ये बताओ कि तुम उस लड़की के साथ थे ना जिसे तुम पसंद करते थे? हाँ था। अदनान तुम चाहते क्या हो? पहले तुमने खुद सोबिया से शादी के लिए हाँ किया और अब ये सब कर रहे हो। मुझे नहीं पता। इस तरह नजरें चुराने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। बचिया मुझे नींद आ रही है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि परसों तुम्हारा सोबिया के साथ निकाह है। परसों? इतनी जल्दी? हाँ, यही बताने आई थी मैं तुम्हें। लेकिन इतनी जल्दी कैसे? मैं अभी तैयार नहीं हूं। बहुत हुआ अदनान, अब कोई तमाशा नहीं। तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकते। कम इन। अरे एनी, तुम इतनी सुबह? क्यों? मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकती? भाई आ सकती हो, लेकिन कोई काम था क्या? आज मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी। क्या? तुमने तो कल रात को कहा था कि मुझे पुरानी वाली यानी बनना चाहिए, तो मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। कहा तो था, लेकिन तुम इस तरह मेरे साथ यूनिवर्सिटी जाओगी तो अदनान को बुरा नहीं लगेगा? मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। जब वो मेरे बारे में नहीं सोचता तो मैं क्यों सोचूं? तुमने जाना है या मैं खुद चली जाऊं? मेरा वो मतलब नहीं था। चलो मैं वेट कर रही हूँ, तुम आ जाओ। एनी? हाँ कहो। थैंक्स मेरी बात मानने के लिए। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए, हर बार और हर जगह। दोस्ती में कोई थैंक्स नहीं होता।
चलें? जल्दी से आ जाओ, हम ऑलरेडी लेट हैं। चलो। वालेकुम सलाम। तुम कैसी हो सोबिया? ठीक हो? तुम्हारी साइमा से बात हुई? जी हमें। क्या कहा उसने? कुछ नहीं, बस शर्मिंदा थी। इनकी शर्मिंदगी से हमें क्या फ़ायदा? असल बात तो अदनान की है। वो बताते ना कि वो लड़की थी कौन जो उस दिन उसके साथ थी। पूछा था मैंने उसे, लेकिन उसने लाइलमी का इजहार किया। ये दोनों माँ बेटियाँ बहुत मीसनी हैं, तुम नहीं जानते इन्हें। अम्मी आप परेशान मत हो, इस बात का भी इलाज ढूंढ लिया मैंने। वो क्या? मैंने साइमा को बोल दिया है कि सोबिया और अदनान का निकाह कल होगा। वाकई ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन बेटा इतनी जल्दी? अम्मी आप क्या चाहती हैं कि ये निकाह ना हो? खुदा ना करे, कैसी बातें कर रहे हो? तो बस फिर ठीक है, क्योंकि मैं अदनान को जानता हूँ, वो बहुत खुदसर है। कहीं उसकी खुदसरी हमें महंगी ना पड़ जाए। कह तो तुम ठीक रहे। तो बस ठीक है, आप तैयारी करें। और हाँ, आज हमें अदनान के घर पे ढोलकपुरा भी जाना है। अच्छा ठीक है। काशिफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी बात हुई अदनान से? जी। क्या कहा उसने? वो कह रहा था कि वो लड़की उसकी दोस्त की बहन थी। झूठ बोल रहा है वो। अगर वो उसकी दोस्त की बहन होती तो दोस्त कहाँ पे था? मुझे क्या पता, मैं क्या कह सकती हूँ। तुम्हें कुछ पता हो भी नहीं सकता। तुमने अम्मी और अदनान को मेरा पैगाम पहुंचा दिया? जी। क्या कहा उन्होंने? अम्मी को कोई एतराज नहीं है। और अदनान को? वो भी क्या? वो भी राजी है। ठीक है, आज शाम को हम लोग आएंगे, जरा एहतमाम कर लेना। और अदनान को बोलना कि घर पर ही रहे। मगर वो तो यूनिवर्सिटी गया हुआ है। आज भी वो यूनिवर्सिटी गया। शादी सर पर है, उसके ये तौर तरीके अच्छे नहीं हैं। तुम उसे खुद ही समझा दो, वरना समझाने के तरीके मुझे और भी आते हैं। जी मैं उसे समझाऊंगी। ठीक है, फिर शाम को मुलाकात होती है। फोन उठाओ अदनान। जिस रिश्ते की बुनियाद में शक की मिलावट हो जाए, वो रिश्ता ज्यादा देर तक अपने कदमों पे खड़ा नहीं रह सकता। शक नहीं कर रहा तुम पे यार, लेकिन नहीं खोना चाहता तुम्हें बस। लेकिन इस तरह तुम मुझे जरूर खो दोगे। अच्छा आई एम सॉरी यार, मैंने हर्ट किया तुम्हें। तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। मुझसे शादी करोगे?
मैं जानना चाहती हूँ अदनान कि हमारे इस ताल्लुक का कोई मुस्तकबिल भी है। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। इश्क दे मारे में फिर दे जिवें जंगल टोर रांझना, जिवें जंगल टोर पे पाया कुंडी। अरे अदनान, तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? क्या हो गया? तुम्हें नहीं पता? नहीं। भाई यानी आ गई है, तुम मिले उससे? नहीं। तो आओ ना, मिलते हैं। मुझे नहीं मिलना। क्या मतलब? तुम जाओ, मैं बिजी हूँ। ये क्या बात हुई? बिजी तो नहीं नजर आ रहे। मारिया प्लीज जाओ। अदनान क्या बात है, तुम दोनों के बीच कोई नाराजगी है? नहीं। तो फिर क्या बात है? एनी तो इतनी खुश लग रही है, वकार के साथ बैठी बातें कर रही है और तुम यहाँ अकेले बैठे हो। मैं इस सब से क्या समझूं? जिसे जो समझना है वो समझे। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? अदनान को कॉल कर लो। मैंने फोन किया है मगर उसका नंबर बन जा रहा है। अच्छा तुम बताओ, तुम किस रिश्तेदार के घर आई हो? आपा उनसे मेरी बात करवा सकती हैं आप? मुझे बहुत जरूरी बात करनी है उनसे। ओए तू बात करा मेरी कुर्तुल्लाह से, बता। अब एक ही बार आएंगे दोनों, शादी के बाद दुआएं लेना।